होने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें जलती भट्टी से बचाने में सक्षम है। दरबार में हलचल मच गई। ऐसी बातें किसी ने राजा से कभी नहीं की थी। मेशक ने आगे कहा, और अगर वह ऐसा न भी करे तब भी हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। अबेदनगो ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जोड़ा, हमारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है और उसके सामने झुकना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। राजा का चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वह आग नफरत और अहंकार की थी। उसने अपने आसपास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो। भीड़ में से कुछ लोग बाहर भागे। भट्टी शहर के दूसरी तरफ थी, लेकिन वहां की आग को और भड़काने के लिए लोग लकड़ियों, कोयले और तेल के बड़े बड़े बर्तन ले जा रहे थे। हवा में धुएं की गंध घुलने लगी थी और शहर के ऊपर आसमान में एक लाल सा रंग छा गया था। राजा ने अपनी सबसे ताकतवर सेना को बुलाया। वे योद्धा जो लोहे की बख्तर पहने हुए थे और जिनकी आंखों में किसी भी कीमत पर राजा का आदेश पूरा करने का जुनून था। उसने कहा, इन तीनों को तुरंत बांध दो और जैसे ही भट्टी तैयार हो इन्हें उसमें फेंक दो। सैनिक आगे बढ़े। उनके हाथ में मोटी रस्सियां थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सद्रक, मेशक और अबेदनगो के हाथ पकड़े, वे महसूस कर सकते थे कि इन तीनों के शरीर में न कोई डर की कंपी थी, न भागने की कोशिश। उनके होंठ शायद धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे, और अगर कोई कान लगाकर सुनता तो समझ जाता। वे अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। भीड़ अब महल से निकलकर भट्टी की तरफ बढ़ने लगी। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ डर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन सोच रहे थे, क्या वाकई इनके परमेश्वर में इतनी ताकत है कि ये आग से बच सकें? जैसे जैसे वे भट्टी के करीब पहुंचे, हवा और गर्म होती गई। जमीन पर लपटों की हल्की सी चमक पड़ रही थी। भट्टी का मुंह खुला था और अंदर की आग किसी भूखे दानव की तरह गरज रही थी। सैनिकों ने रस्सियों से तीनों को कसकर बांध दिया और अब सिर्फ राजा का आदेश बाकी था। भीड़ ने सांस रोक ली। ये वह पल था जो अगले कुछ सेकंड में इन तीनों की जिंदगी या मौत तय करने वाला था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन बाबुल के उस हिस्से में जहां भट्टी खड़ी थी, सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पहले से ही आकाश में एक लाल नारंगी चमक थी, भट्टी की लपटों से। उस दिन की आग सामान्य आग नहीं थी। राजा के आदेश पर उसे 7 गुना ज्यादा गर्म कर दिया गया था। भट्टी एक विशाल गोलाकार संरचना थी, मोटी ईंटों और लोहे से बनी हुई। उसके चारों ओर सैनिक तैनात थे ताकि कोई पास ना आ सके। ऊपर से धुएं के काले बादल उठकर आसमान में फैल रहे थे और हर लपट बाहर निकलते ही जैसे हवा को भी जला देती थी। भीड़ धीरे धीरे वहां पहुंच रही थी। कोई अपने बच्चों को कंधे